बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, आज हम MS एक्सेल में सीखेंगे फ्यूचर प्रेडिक्शन विथ फोरकास्ट। तो ये जो फोरकास्ट फंक्शन है, इसके ज़रिए हम फ्यूचर के जो प्रेडिक्शंस हम इसके ज़रिए देखेंगे। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। तो शीट 1 पर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मंथ लिखा, अर्निंग लिखा, उसके बाद एक्सपेंसेस लिखा है। तो शीट 2 पर, यहाँ पर शीट 2 पर आप देखेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो ईयर, ठीक है, पॉपुलेशन, ये पॉपुलेशन ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे तो पॉपुलेशन 2020 में, 2021 में, 2022 में क्या क्या पॉपुलेशन यहाँ पर प्रेडिक्ट हो जाएगी, यहाँ 2023 में क्या पॉपुलेशन प्रेडिक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जिस तरह से मौसम के बारे में हम प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है, अनुमान लगाते हैं, ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर आज हम सीखेंगे MS एक्सेल में आज हम सीखेंगे फंक्शन फोरकास्ट, फंक्शन फोरकास्ट। तो फंक्शन फोरकास्ट में आज हम सीखेंगे हम कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि 2021 में कितनी पॉपुलेशन होगी थी इंडिया की, उसके बाद 2021 की, 2022 और 2023 की हम प्रेडिक्शन करेंगे पॉपुलेशन के बारे में इंडिया की, ठीक है। तो सबसे पहले शीट पर ये डेटा है, ठीक है। यहाँ पर मंथ 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अर्निंग, ठीक है, पहले मंथ में 200, 250, 150, 400, 300, 600, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पर प्रेडिक्ट करना है कि 7th मंथ में कितनी अर्निंग आएगी, ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेंसेस भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये हम प्रेडिक्ट करेंगे, ठीक है। तो अनुमान लगाएंगे, ठीक है। तो जिस तरह से मौसम के बारे में हम अनुमान लगाते हैं कि कल बारिश होगी या अब्र आलूदा होगा या स्नोफॉल होगा, हैवी स्नोफॉल होगा, तो उसी तरह से यहाँ पर हम आज MS एक्सेल में सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन सीखेंगे फोरकास्ट, ठीक है। तो सबसे पहले ये डेटाबेस आप देखते हैं। तो यहाँ पर हम प्रेडिक्ट करते हैं कि अगर यहाँ पर मंथ 1 2 3 4 5 6 ये अर्निंग है, ठीक है, तो एक्सपेंसेस है। तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले 7th मंथ में मेरी अर्निंग क्या रह जाएगी, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ पर आपको 7th मंथ की निकालनी है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे 7, ठीक है, 7th मंथ की आपको अर्निंग निकालनी है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 7, उसके बाद यहाँ पर आपको फार्मूला देनी है, ये फंक्शन फार्मूला देनी है। तो फार्मूला हम यहाँ पर क्या देंगे, सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना है। इक्वल टू लिखने के बाद मेरे दोस्तों आपको लिखना है फोरकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पर टेब की प्रेस करेंगे या सीधा आप लिखेंगे 4FO और ये 4CAST कास्ट, यहाँ पर हम टेब की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा है फोरकास्ट ब्रैकेट स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको किस मंथ का आपको प्रोडक्शन देखने की मेरी अर्निंग क्या हो जाएगी यहाँ पर 7th मंथ में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इक्वल टू लिखने के बाद, फोरकास्ट लिखने के बाद, ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यहाँ पर आप मैन्युअली भी लिख सकेंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो अर्निंग कॉलम है इसको यहाँ आपको सेलेक्ट करना है अप टू 6th मंथ, ठीक है। पहले मंथ से 6th मंथ तक आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर आपको कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो मंथ्स, ठीक है, कॉलम है, इसके पहले मंथ पर आपको क्लिक करना है। तो माउस का जो लेफ्ट बटन उसको होल्ड करके ही रखना है, रिलीज नहीं करना। उसके बाद सेलेक्ट करना है, ठीक है, 6th मंथ तक, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको ब्रैकेट, शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। उसके बाद प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो प्रेस एंटर की करने के बाद यहाँ पर आप देखते हैं कि ये जो अर्निंग आई यहाँ पर 6th मंथ में आपकी जो ये अर्निंग होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस कामा को यहाँ पर अशेरा के बाद जो डिजिट्स है इनको हम यहाँ पर खत्म करेंगे। यहाँ पर आपको कामा पर क्लिक, सबसे पहले क्लिक करना है इस सेल पर, ठीक है। जब आपको अशेरे के बाद 2 ही डिजिट रखने हैं या कुछ नहीं रखना है, तो यहाँ पर आपको कामा पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यह है प्रेडिक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा बहुत फॉर्मेट
देंगे तो दोबारा यहाँ पर हम जाएंगे कामा स्टाइल पर, ठीक है, 556, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत यहाँ पर 200, 250, 150, ठीक है, इसमें लेस हो गया है, ठीक है, यहाँ पर भी लेस हो गया, तो प्रेडिक्ट होता है यहाँ पर 556.65 आपकी अर्निंग होगी, ठीक है। अगर आपको 8th मंथ में आपको जाना है, ठीक है, यहाँ पर आपको इसको इरेज करना है, ठीक है, तो इरेज किया, यहाँ पर आपको 8 लिखना है, 8 मंथ की आपको देखने, 8वें वाले मंथ यहाँ पर आपको सिर्फ वापस क्लिक करना है, उसके बाद 625, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है 11 मंथ का, 11वें महीने में मेरी जो अर्निंग होगी क्या होगी, ठीक है। यहाँ पर आपको 11 इंटर करना है, फिर वापस आपको क्लिक करना है, ठीक है, 830.95, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस आप यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। तो आपको प्रेडिक्ट करना है यहाँ पर, यानी कि आपको 8वें महीने में आपकी जो अर्निंग होगी, ये एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, इसके हिसाब से तो वो क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको यहाँ पर ये प्रेडिक्ट करना है कि एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे 7वें महीने में, तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 7 इंटर करना है। 7 इंटर करने के बाद यानी कि आपको 7वें महीने का देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने 7 लिखा है, तो आपको ये प्रेडिक्ट करना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको इक्वल साइन इंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको लिखना है फोरकास्ट, ठीक है। तो अगर आप मैन्युअली लिखेंगे इक्वल FORECAST कॉस्ट, फोरकास्ट, ठीक है। तो अगर यहाँ पर FO आप लिखेंगे, इक्वल टू लिखने के बाद FO आप लिखेंगे, उसके बाद टेब की प्रेस करेंगे, ठीक है। तो ये फंक्शन ऑटोमेटिकली एक्टिव होती है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आज यहाँ पर हमें देखना है एक्सपेंसेस, ठीक है। ये यहाँ पर जो आपको देखना है उसको Y कंसिडर करो, ठीक है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि 7वें महीने का मेरी जो एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो क्लिक करने के बाद मेरे दोस्तों यहाँ पर कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद जो एक्सपेंसेस कॉलम है, तो सबसे पहली सेल है, इसमें 40 लिखा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद माउस का लेफ्ट बटन होल्ड करके ही रखना है, उसके बाद ड्रैग करना है अप टू 6th मंथ, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, कामा इंटर करना है। कामा इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको जो मंथ कॉलम है, यहाँ पर पहला जो मंथ है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है, लेकिन क्लिक करने के बाद माउस रिलीज नहीं करना है, यहाँ पर आपको सीधा यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है 6th मंथ तक, ठीक है। तो उसके बाद शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। शॉर्ट ब्रैकेट क्लोज करने के बाद यहाँ पर आपको प्रेस एंटर की करना है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हम फॉर्मेट करेंगे, थोड़ा बहुत इंक्रीज साइज करेंगे इसका, ठीक है। तो यहाँ पर आप 103 यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है, कि इसकी जो एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, 103 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्यों 10 क्यों होता है, ठीक है, क्यों कभी कभार यहाँ पर 40 है, 50 है, 30 है, 150 है, ठीक है, तो 65 है, 77 है, ठीक है। तो 7th महीने में आपकी कितनी जो एक्सपेंसेस आएंगे, ठीक है, 103.66 रुपये, ठीक है। अगर आपको यहाँ पर ये जो पॉइंट के बाद जो ये डिजिट्स है, आपको यहाँ पर इनको यहाँ पर खत्म करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉमा पर क्लिक करना है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आपको देखना है 11 मंथ में मेरे एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे, ठीक है, यानी कि 1 से लेकर 11 महीने तक, ठीक। यहाँ पर आपको 11 प्रेस करना, इंटर करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे आप इंटर की प्रेस करेंगे या आप बाहर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर तो ये आपने देखा है, यहाँ पर आपने देखा है कि अर्निंग प्रेडिक्ट आपने की है, तो एक्सपेंस आपने प्रेडिक्ट की है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट शीट पर जाएंगे, ठीक है। तो ये अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट शीट पर जाएंगे, शीट नंबर 2। यहाँ पर आप देखते हैं कि 2016 में जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो 1 करोड़ 45,000 यहाँ पर कितना है, ऐसे मानो कि 1 अरब 42 करोड़
45,17,249, ٹھیک ہے. اس کے بعد 2017 میں ٹھیک ہے یہاں پر 1,33,86,00,000 ٹھیک ہے. تو یہ پاپولیشن ہے. اس کے بعد 2018 میں کتنی پاپولیشن ہوگی انڈیا کی ٹھیک ہے 1,35,42,42,280. تو 2019 میں کیا پاپولیشن تھی انڈیا کی ٹھیک ہے 1,66,17,756 ٹھیک ہے. اب آپ کو پریڈکٹ کرنا ہے 2020 کی پاپولیشن ٹھیک ہے. اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے جیسے کہ یہاں پر آپ کو 2020 کی پاپولیشن لکھنی ہے ٹھیک ہے. یہاں پر آپ لکھیں گے 2020 ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کو پریڈکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. ہم پریڈکٹ کرتے ہیں تھرو دا فنکشن آف فورکاسٹ ٹھیک ہے. تو 2020 کی پاپولیشن ٹھیک ہے آپ کو یہاں پر دیکھنی ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے 2020 یہاں پر آپ نے لکھا ہے اس کی پاپولیشن آپ کو پریڈکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو یہ کلک کرنا ہے. کلک کرنے کے بعد ایکوالٹی کی پریس کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو لکھنا ہے ایف فورکاسٹ ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ ٹیب کی پریس کریں گے یا سیدھا آپ لکھیں گے فورکاسٹ ٹھیک ہے بریکٹ سٹارٹ. اس کے بعد یہاں پر کس کی آپ کو پاپولیشن دیکھنی ہے ٹھیک ہے پریڈکٹ کرنی ہے یہاں پر 2020 کی ٹھیک ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو کاما انٹر کرنا ہے. کاما انٹر کرنے کے بعد آپ کو پاپولیشن دیکھنی ہے جو پاپولیشن کالم ہے. تو یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے اس رینج کو آپ کو سلیکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد میرے دوستو آپ کو کاما انٹر کرنا ہے. کاما انٹر کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے یہاں پر آپ کو جو ایئر کالم ہے 2016 سے 2019 تک آپ کو سلیکٹ کرنا ہے. اس کے بعد یہاں پر آپ کو شارٹ بریکٹ کلوز کرنا ہے. شارٹ بریکٹ کلوز کرنے کے بعد میرے دوستو یہاں پر آپ کو سیدھا پریس انٹر کی کرنا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ 2020 میں 1,38,48,270 ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے 2020 کی ہے ٹھیک ہے. اب یہاں پر آپ کو پریڈکٹ کرنا ہے 2021 ٹھیک ہے. چلو کہ 2021 کا یہاں پر آپ کو 0 یہ اریز کرنا ہے. یہاں پر آپ 1 لکھیں گے باہر کلک کریں گے. تو یہاں پر اس سے پہلے کتنی پاپولیشن تھی 1,38,000. یہاں پر میں باہر کلک کروں گا تو یہاں پر 2021 میں ہم پریڈکٹ ہو گیا یہاں پر 1,39,000 44,46,971. اب آپ کو یہاں پر 2022 کا آپ کو دیکھنا ہے. یہاں پر آپ 2022 کا آپ کو دیکھنا ہے. تو یہاں پر دیکھنے کے لیے آپ کو واپس کلک کرنا ہے. دیکھو یہاں پر 1,40,84,13,672. اب آپ کو 2023 ٹھیک ہے یہ آج چل رہا ہے ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ کو 3 انٹر کرنا ہے. اس کے بعد واپس باہر کلک کرنا ہے. تو یہاں پر پریڈکٹ کی جاتی ہے کہ ہماری جو کنٹری ہے پاپولیشن ٹھیک ہے. آپ اس کو گوگل پر بھی سرچ کر سکیں گے ٹھیک ہے. تو یہاں پر کتنی پاپولیشن ہو جائے گی یہاں پر ہم پریڈکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے 1,42,23,80,373 ٹھیک ہے. تو یہ جو فورکاسٹ فنکشن ہے امپورٹنٹ فنکشن ٹھیک ہے. اس سے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں کہ آنے والے کل کا ٹھیک ہے. ہم یہ آنے والے کل کے ہم پریڈکٹ کرتے جیسے ہم موسم کے بارے میں پریڈکشن دیتے ہیں اسی طرح سے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ نے آج سیکھا ہے MS ایکسل میں فنکشن. کون سی فنکشن آپ نے سیکھی ہے فنکشن ہم نے سیکھی ہے فورکاسٹ ٹھیک ہے فورکاسٹ ٹھیک ہے. تو اس کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں فورکاسٹ وہ فنکشن ہے جس کے ذریعے ہم پریڈکٹ کرتے ہیں آنے والے فیوچر میں کیا ہوگا ٹھیک ہے. تو میرے دوستو آج ہم نے یہی سیکھا ہے ٹھیک ہے. تو اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شب بخیر. خدا حافظ.